इशिता जब नागपुर छोड़कर दिल्ली आई थी, उसे थोड़ा टाइम लगा नए शहर में एडजस्ट होने के लिए। उसकी 9th फिनिश हो जाने के बाद 10th में उसके पापा ने उसका जेई की कोचिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा दिया। उसका नया स्कूल उसको भा नहीं रहा था, क्योंकि 1 साल हो जाने के बाद भी उसकी ढंग की किसी से भी दोस्ती नहीं हुई थी। और ऐसे में उसे अपना पुराना स्कूल बड़ा याद आता था। आदित्य बहुत याद आता था। उसे पसंद नहीं आ रही थी दिल्ली। पढ़ाई में वो हमेशा से अच्छी थी ही, और अच्छा रिजल्ट आना यहाँ भी कंटिन्यू ही था उसका। पर पीस नहीं था यहाँ, कोई दोस्त नहीं था। अब कोचिंग में एडमिशन के बाद तो उसकी लाइफ और बिजी हो गई थी। 2 बजे स्कूल से छुट्टी होती थी और 4 बजे से कोचिंग। आईआईटी से इतना ऑब्सेस्ड क्यों होते हैं पेरेंट्स? हंसती खेलती इंसान की जिंदगी रोबोट जैसी बन जाती है। स्कूल में कुछ और चल रहा होता है, कोचिंग में कुछ और। सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता। इतना प्रेशर जरूरी है क्या? इशिता जब पहले दिन अपनी कोचिंग क्लास में फर्स्ट बेंच पे बैठ के सर की बातें सुन रही थी, तो पीछे से एक लड़की ने उसकी पीठ पर थपथपाया और कहा, आपके पास पानी है? हाँ। और इशिता ने अपनी बोतल पीछे बैठी उस लड़की को दे दी, और लड़की ने वो बोतल पीछे पास की। फिर पीछे वाले ने अपने पीछे पास की, और ऐसे पास करते करते वो बोतल आखिरी बेंच तक पहुंच गई। हर कोई एक एक घूंट पानी पीकर बोतल पीछे पास कर रहा था। जब क्लास खत्म हुई और सब जाने लगे, तो इशिता ने उस लड़की से अपनी बोतल मांगी। हाय, मेरी बोतल मैंने दी थी आपको। आपकी बोतल ना? उधर होगी, पीछे जाके पूछ लो। इशिता ने जब पीछे देखा तो लास्ट बेंच पे उसकी बोतल रखी हुई थी। वो गई वहां, अपनी बोतल उठाई और जाने लगी। तभी पीछे से एक लड़का आया और उससे कहा, आपकी बोतल थी ये? थैंक यू सो मच। पूरी रो की तरफ से। सबने पानी पिया था। इशिता ने उसे देखकर स्माइल की और वहां से चली गई। मेट्रो स्टेशन पहुंची। प्लेटफॉर्म पे मेट्रो का वेट कर रही थी। थक चुकी थी वो। उसे जल्दी से घर पहुंचना था, पर मेट्रो भी 8 मिनट बाद स्टेशन पे आने वाली थी। प्लेटफॉर्म पे ही बेंच पे बैठकर वो मेट्रो का वेट कर रही थी कि तभी उसको वही लड़का आते दिखा जिसने क्लास में उसको पानी के लिए थैंक यू बोला था। इशिता ने देखा तो मुस्कुराता हुआ वो उसी के पास आ रहा था। आकर उसने इशिता से कहा, हेलो। हाय, अब पानी नहीं बचा है, सॉरी। मैं पानी मांगने नहीं आया हूँ, आपको देखा तो हाय बोलने चला आया। आपका भी यही रूट पड़ता है? कहाँ तक जाओगे? छतरपुर। अरे वाह, मैं कुतुब मीनार तक, अगल बगल में ही है। मैं आपका भी नाम पूछूंगा तो आप माइंड तो नहीं करोगी? माइंड क्यों करूंगी? आई एम इशिता, एंड यू? मैं मानिक। और तभी प्लेटफॉर्म पे मेट्रो आ गई। मेट्रो में खड़े खड़े मानिक ने इशिता को बहुत देर तक देखने के बाद बोला, आपको इससे पहले किसी ने कहा है कि आप इलियाना डिक्रूज के जैसे दिखती हो? आप पहले हो। बाय द वे, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। फिर उन दोनों की थोड़ी बहुत और बातें हुई। एक दूसरे के स्कूल्स के बारे में जाना। इशिता का दिल्ली कैसे आना हुआ वो पता चला। जब मानिक का स्टेशन आ गया तो उसके जाने से पहले इशिता ने ही उससे पूछा, कोचिंग के लिए कल से हम साथ में आ जा सकते हैं? हाँ ठीक है, कल मिलते हैं 3:15 स्टेशन पे ही। इशिता ने बहुत दिनों बाद किसी से लगातार इतनी बातें की थी। उसे अच्छा लगा मानिक से बातें करना। फिर ऐसे ही रोज रोज वो दोनों साथ में ही मेट्रो से आने जाने लगे। कभी बातें करते हुए जाते, कभी एक एक ईयरफोन दोनों अपने कानों में लगाते और एक दूसरे को अपनी पसंद के गाने सुनाते। कोचिंग की छुट्टी के बाद अब उन दोनों की आदत ही हो गई थी मेट्रो स्टेशन पे आलू पैटी खाने की। और ऐसे ही सफर करते करते 1 साल और बीत गया। एक दिन पैटी खाते खाते ही मानिक ने इशिता से कहा, यू नो इशिता, पीपल फाइंड मी बोरिंग, बट इट सीम्स तुम मेरी कंपनी एंजॉय करती हो। मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है ये। बट मुझे तुम सच में बोरिंग नहीं लगे। लोगों को क्यों लगते हो? क्योंकि मैं किशोर कुमार के गाने सुनता हूँ, बहुत लंबी लंबी बातें करता हूँ, तो किसी से सुनी नहीं जाती मेरी बातें। और मेरा ड्रेसिंग सेंस भी बोरिंग सा है। बट मुझे तो तुम्हारी बातें काफ़ी अच्छी लगती है। काफ़ी पॉजिटिव सा लगता है तुम्हें सुन के। मुझे तो लगता था तुम अपनी बातों से ही लोगों को मंत्रमुग्ध कर लेते होगे, पर तुम कह रहे हो कि लोग तुम्हें बोरिंग कंसिडर करते हैं, तो मेरे लिए समझना मुश्किल है। क्यों, मेरी बातें सुन के तुम मंत्रमुग्ध हो गई हो क्या? इतना सुनकर इशिता ब्लश करने लगी और उसने जवाब दिया, नहीं ऐसा नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब था कि तुम अच्छी बातें करते हो और रोज मुझे पैटी खाने की आदत तुमने लगा दी है।
अब मेरी फेवरेट आदत बन चुकी है ये। हाँ, यही तो थोड़ी देर का सुकून है, नहीं तो बस केमिस्ट्री के रिएक्शंस, फिजिक्स में डेरिवेशन, मैथ्स के थ्योरम्स, यही चलता रहता है दिमाग में। बस जल्दी से 2 साल बीते और आईआईटी क्लियर हो यार। हाँ, आईआईटी तो मेन फोकस है। होप सो कॉलेज जाएं तो थोड़ी फ्रीडम मिले। अभी तो बंधा बंधा लगता है। फिलहाल तो तुम्हारे मुंह पे पैटी की पपड़ियाँ लग रही है, साफ कर लो। यू नो मानिक, मुझे अब 2 साल हो गए हैं दिल्ली में, और तुम मुझे 1 साल पहले मिले थे। दिल्ली के मेरे फर्स्ट फ्रेंड तुम ही हो। स्टार्टिंग के 1 साल तो मुझे बिल्कुल अजीब सा ही लगता था यहाँ, फिर जब से तुम मिले तो दिल्ली अच्छी लगने लग गई है। मेरे होने से पूरा शहर अच्छा लगने लग गया। वाह, या सिर्फ फ्लर्ट करने के लिए बोल रही हो? मैं फ्लर्ट क्यों करूंगी तुम्हारे साथ? क्योंकि शायद मैं तुम्हें पसंद आ रहा हूँगा। ऐसा चेहरा बना के ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? और ऐसा चेहरा बना के सब छुपाने की कोशिश क्यों कर रही हो तुम? तुम्हें याद होगा तुम्हारी केमिस्ट्री की नोटबुक लेकर गया था मैं घर। हाँ, मुझे याद है। अभी भी तुम्हारे पास ही है वो नोटबुक। कल तक वापस कर देना यार। वापस तो मैं अभी कर दूंगा, पर उसका लास्ट पेज देखा मैंने। ओह शिट, प्लीज मत बोलना आगे। मुझे शर्म आ रही है। तुमने मेरे और अपने नाम की लव कैलकुलेटर से परसेंटेज कुछ निकाल रखी थी। क्या चल रहा है श्वेता? सॉरी, वो मैं ऐसे ही ट्राई कर रही थी बस, उसका कुछ मतलब नहीं है। भूल जाओ। तुम ब्लश कर रही हो श्वेता? दिल्ली का फर्स्ट फ्रेंड दिल्ली का फर्स्ट बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता क्या? तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? क्योंकि मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि तुम मुझे लाइक करोगे। तुम्हारी साइड से कभी कोई साइन मिला ही नहीं। साइंस कैसे देते हैं यार? एक ही ईयरफोन से तुमसे गाने सुनने के लिए पूछा। मुझे कुतुब मीनार उतरना होता है, पर तुम्हारे लिए एक स्टेशन आगे छतरपुर तक तुम्हें पूरा नीचे तक छोड़कर वापस कुतुब मीनार जाता हूँ। ये सब नहीं होता साइंस में इंक्लूड। इशिता मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते हुए उसने मानिक से कहा, मतलब तुम भी? हाँ, मैं भी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। जो कॉपी के लास्ट पेज पे लिखा था वही बोल दो। तुम्हारा नाम लिखा था बस। हाँ, उसी के आगे आई लाइक यू, आई लव यू लगा सकती हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी बात सुनकर इशिता जोर जोर से हंसने लगी। वैसे कितना परसेंट आया था हमारा? 82। चलो फिर, लव यू 82। फिर वो दोनों साथ में प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ गए। इशिता की लाइफ भी फन बनने लगी है। आने वाले एपिसोड्स में और जानते हैं थोड़ा कैसा जा रहा है इशिता का दिल्ली का एक्सपीरियंस। मिलते हैं फिर अगले हफ्ते, तो कीप